नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यह कहावत इस वक्त में बीजेपी के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, लेकिन मुख्यमंत्री बदलते ही पार्टी के अंदर फूट की खबरें सामने आ रही है। पार्टी के अंदर दरार पड़ गई है, बगावत की बू पार्टी से आ रही है। और यह बगावत की बू कहीं और से नहीं आ रही है, बल्कि इस वक्त में मौजूदा समय में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया है। और उनके इस दिल के दर्द में कई सारे दर्द हैं जो बाहर आ गए हैं। दरअसल कल रविवार को जब भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री के लिए ऐलान हुआ, उसके बाद में ही नितिन पटेल नाराज चल रहे हैं। और नितिन पटेल उसके बाद में पार्टी दफ्तर से भी निकल करके बाहर आ गए और एक रैली में चले गए, पार्टी दफ्तर में भी नहीं रुके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि भूपेंद्र पटेल, जिनको अभी मुख्यमंत्री चुना गया है, वो केवल पहली बार के विधायक हैं, जबकि नितिन पटेल 6 बार के विधायक हैं और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लंबा अनुभव है, वरिष्ठ नेता है। उसके बावजूद इनको दरकिनार कर दिया गया। और पार्टी जो है बीजेपी, वो किसी पाटीदार नेता को लेकर के आने से आ रही थी और इसीलिए पटेल का जो है वो चुनाव होना था। तो फिर नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नितिन पटेल का दरकिनार कर दिया गया। यानी पार्टी जो तुर्रा दे कि हमने पाटीदार नेता को चुनना था, हमने किसी पटेल को कुर्सी पर बैठाना था, तो फिर नितिन पटेल के ऊपर वो बहाना भी नहीं चल सकता है। और इसीलिए जो है उनकी नाराजगी है। ये खबर आप देखिए, आज तक की खबर है। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल का छलका दर्द, बोले मैं अकेला नहीं जिसकी बस छूटी। तो अडवाणी के बाद में कई सारे ऐसे अडवाणी हुए हैं बीजेपी के अंदर, जो धीरे धीरे अडवाणी 1, अडवाणी 2, अडवाणी 3, अडवाणी 4 बनते चले जा रहे हैं। और नितिन पटेल का नंबर भी अब अडवाणी 5, 6 में आ गया है। दरअसल अडवाणी ने कमरा बनवाया था 2013 में। 2013 में उन्होंने अपने घर में एक कमरा बनवाया था, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल उसका कमरे का नाम दिया था। लेकिन इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जो है वो सीएम पीएम पद के लिए जो है अपने आप को प्रोजेक्ट कर देते हैं, और वो कमरा कभी उपयोग में ही नहीं लाया गया। और उसके बाद में जो है वो अडवाणी की, कहते हैं कि ऐसी हाय लगी कि पार्टी के अंदर कई सारे अडवाणी बनते चले गए। ये खबर आप देखिए, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा है कि वो लोगों के दिलों में रहते, उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये बात भूपेंद्र पटेल को अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही कही। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाए जाने से नितिन पटेल नाराज है। अब आप राजनीति को संकेतों में समझिए। राजनीति का संकेत ये कहता है कि जब नितिन पटेल खुद से इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, वो लोगों के दिलों में रहते हैं, वहां से उनको कोई नहीं निकाल सकता, इसका मतलब ये टीस है दिल के अंदर, वो टीस बाहर आ रही है। नितिन पटेल ने कहा कि मैं एक रास्ते में मोबाइल पर देख रहा था कि नितिन पटेल घर चले गए हैं, नितिन पटेल ने ऐसा कहा वैसा कहा। उन्होंने कहा कि भाई अच्छे चले जाते हैं, जनता के दिल में रहेंगे, कार्यकर्ता के दिल में रहेंगे, वहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये नितिन पटेल ने अपना दर्द बयां किया है कि मोबाइल पर मैं देख रहा था, टीवी पर यह चल रहा है कि नितिन पटेल पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, दफ्तर छोड़ करके चले गए हैं, अब मैं कार्यकर्ताओं के दिल में रहूंगा। ये टीस दिख रही है आपको। कौन नहीं चाहेगा मुख्यमंत्री बनना, लेकिन राजनीति में इसी तरह से जो है वो रुमाल में रख करके थप्पड़ मारा जाता है। राजनीति में जब तक आप खुल करके बगावत पर ना आए, अपने इशारों में अपना संदेश जो है, अपनी खबर अगर पार्टी हालाकमान तक भेजना चाहे तो इसी तरह से भेजी जाती है। ये आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने कहा है कि जब मैं आ रहा था तो टीवी में बहुत सारी चीजें चल रही थी। ये इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं इन अटकलों से परेशान नहीं हूं, भूपेंद्र भाई हमारे अपने हैं, और एक विधायक के रूप में उन्होंने अपने ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। अब राजनीति को जरा बारीकी से आप समझिए। राजनीति वो नहीं होती है जो कहा जाता है, राजनीति होता है बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन क्या है कि बिटवीन द लाइन ये है कि ये दिखाना चाह रहे हैं नितिन पटेल कि वो देखिए एक बार के विधायक हैं। भूपेंद्र पटेल जिनको मुख्यमंत्री चुना गया है, वो केवल एक बार के विधायक हैं और मैं 6 बार का विधायक हूं, और मुझे उन्होंने अपने पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया है। मेरी हैसियत ये है और उनकी हैसियत ये है। ये यहां पर ये बताना चाह रहे हैं। सीधे सीधे जो है बगावत है। और सबसे मजेदार बात यह है कि नितिन पटेल ने भी हाल ही के अंदर एक बयान दिया था और उनको भी मालूम था कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है। तो ऐसे में वो फिर से एक्टिव हो गए थे नितिन पटेल। और नितिन पटेल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर बहुसंख्यक है तभी तक देश का संविधान और कानून सुरक्षित है। उसके बाद में अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा तो ना देश में संविधान बचेगा ना कानून बचेगा।
ये उन्होंने अभी हाल के अंदर कहा था, अभी 10-12 रोज पहले। तो सवाल यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन आखिरकार उनको अडवाणी बना दिया गया। अब सवाल यह है कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अडवाणी भी तो अडवाणी बन गए, अडवाणी जब नहीं बोल पाए तो ये क्या कर लेंगे। और भी कई सारे नेता हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह से त्रिवेंद्र रावत ने जब इस्तीफा दिया था तो त्रिवेंद्र रावत ने जो है वो भी दुखी मन से इस्तीफा दिया था। उसके बाद में आप ये देखिए, रोते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा दिया, कहा कि हमेशा अग्नि परीक्षा दी है, रोते हुए। और यहां पर भी ये रोने लग रहे हैं। तो जो राजनीतिक जानकार लोग हैं या जो राजनीति को जो समझते हैं, परखते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि भले ही ये नेता जो है पार्टी से बगावत करके पूरी तरह से बाहर ना जाए, हो सकता है कि वो बाहर भी चले जाएं, क्योंकि पाटीदारों के बड़े नेता है। और ऐसा नहीं कि पहली बार नाराज हुए हैं, इससे पहले भी जब सरकार बनी थी तो सरकार में इनको स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिल रहा था, तब ये नाराज हो गए थे नितिन पटेल। और उसके बाद में फिर इनको मंत्रालय वगैरह दिया गया, इनको एडजस्ट किया गया, वो सब बातें भी हुई, लेकिन फिर से बगावत पर है। अब सवाल यह है कि अगर ये बाहर नहीं भी जाते हैं तो भी क्या नुकसान रहेगा? तो भी नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आप पार्टी के अंदर साइलेंट हो जाते हैं, और कोई जब बड़ा नेता साइलेंट हो जाए तो फिर वहां के जो कार्यकर्ता है वो भी मैसेज को समझ लेते हैं, भांप लेते हैं, वो भी साइलेंट हो जाते हैं, और फिर वो पार्टी के लिए एक्टिव नहीं रहते हैं। और पार्टी को इस वक्त में एक्टिव चाहिए, जो भी उसके नेता है वो सब एक्टिव चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो पार्टी हार जाएगी। तो इसी तरह से जो बड़ा नेता होता है वो संदेश देता है, और बड़े नेता ने साफ तौर पर कह दिया, उन्होंने उतार चढ़ाव का मतलब वो खुद अपने आप से मान रहे हैं कि हाँ उतार चढ़ाव है। वो अपने आप से कह रहे हैं कि मेरे को कार्यकर्ताओं के दिलों से कोई नहीं निकालता। तो ये सारे संकेत जो है इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इनके हालात जो है वो ठीक नहीं है और ये बगावत कर सकते हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर भी जो है इनके बारे में लिखा जा रहा है। सारा भाई पटेल ऐसे हैं और इन्होंने लिखा है अडवाणी और अडवाणी 2.0। एक तरफ अडवाणी की फोटो और दूसरी तरफ जो है वो नितिन पटेल की फोटो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ हैं, न्यूज 18 के पत्रकार हैं, वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, और सिद्धार्थ पटेल ने जो है ये गुजराती भाषा में जो है वो ट्वीट किया है। और इसका मतलब ये है कि नितिन पटेल में सीएम योग नहीं है। अगर नितिन पटेल में सीएम का योग नहीं है तो फिर सीएम का योग किस में है, ये यहां पर पूछ रहे हैं। एक और ट्वीट इन्होंने किया है, और ये ट्वीट भी इन्होंने वही कहा है कि नितिन पटेल छोड़ करके चले गए हैं, महसाणा के लिए निकल चुके हैं। तो आप ये बताइए कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उसके बावजूद आप महसाणा की एक रैली करने के लिए नहीं चले जाए। एक तरफ जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, आपका नया मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, और उस वक्त में उप मुख्यमंत्री छोड़ करके चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ने इस खबर को लिखा है, और इस खबर में देखिए आप सबसे नीचे आप देखिए उन्होंने ये भी कह दिया है भूपेंद्र पटेल, वो अब जो है भूपेंद्र पटेल की नई सरकार में डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, नितिन पटेल ये भी साफ नहीं है। तो सारे संकेत जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ चंगा नहीं है। और ये कब तक जो है ये खामोशी रहती है, और ये खामोशी जब टूटती है तो ये क्या पार्टी को तोड़ पाती है, या वो अपने आप टूट करके अलग हो जाते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने कहा कि साइलेंट रह करके वो अंदर खाने पार्टी का नुकसान करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर बीजेपी वहां पर हार जाएगी। क्योंकि याद करिए 2017 के अंदर जो है वो 77 विधायक जो हैं वो कांग्रेस की जीत करके आए थे, और 99 विधायक बीजेपी के थे। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पार्टी के साथ में बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है लंबे समय से, तो पार्टी जो है ऐसे में बड़ा खामियाजा भुगतेगी नितिन पटेल के रूप में, यह बात बिल्कुल साफ है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।